पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल 2 रुपए 4 पैसे, डीजल 6 रुपए 47 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल 281 रुपए 34 पैसे फी लीटर हो गया। डीजल की नई कीमत 296 रुपए 71 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट डीजल की कीमत में 9 रुपए 1 पैसा कमी का ऐलान। मट्टी का तेल 6 रुपए 5 पैसे सस्ता हो गया। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वर्ल्ड कप में बदतरीन कारकर्दगी के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ी तब्दीली। बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ दी, सिर्फ टेस्ट की कप्तानी के लिए लेने से इनकार। तीनों फॉर्मेट की क़यादत से दस्तबरदार। बाबर आजम के ऐलान के बाद पीसीबी ने कुछ ही देर में नए कप्तान का ऐलान कर दिया। शान मसूद टेस्ट टीम के कप्तान मुकर्रर कर दिए गए। शाहीन आफरीदी को T20 कप्तानी सौंप दी गई। पीसीबी ने मिक्की आर्थर की जगह मोहम्मद हफीज को टीम डायरेक्टर मुकर्रर कर दिया। दौरे ऑस्ट्रेलिया पहला असाइनमेंट होगा। शाहीन न्यूजीलैंड में T20 सीरीज से कप्तानी का आगाज करेंगे। 2024 का वर्ल्ड कप शाहीन का पहला बड़ा असाइनमेंट होगा। नए कप्तान को अपने तजुर्बे की बुनियाद पर सपोर्ट करूंगा। तीनों फॉर्मेट में बतौर खिलाड़ी दस्तयाब रहूंगा। बाबर आजम ने ज़कार अशरफ से मुलाकात के बाद कप्तानी छोड़ने का ऐलान सोशल मीडिया पर किया। लिखा, तीनों फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ रहा हूं। व्हाइट बॉल क्रिकेट में नंबर 1 बनना तमाम खिलाड़ियों की मेहनत का नतीजा था। क़यादत से दस्तबरदारी मुश्किल फैसला था, लेकिन ये दुरुस्त वक्त है। बाबर आजम ने जिम्मेदारी के लिए एतमाद पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का शुक्रिया भी अदा किया। जराये के मुताबिक बाबर आजम ने वालिद से मशवरे के बाद कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया। ज़कार अशरफ ने बाबर आजम पर बोझ कम करने के लिए सिर्फ टेस्ट की कप्तानी ऑफर की थी। पीसीबी का कहना है बाबर के फैसले का एहतराम करते हैं। बाबर आजम की मिसाली क़यादत में खेलना मेरे लिए एजाज रहा। T20 टीम के नए कप्तान शाहीन आफरीदी का बाबर आजम के लिए पैगाम। लिखा, बाबर आजम की क़यादत में टीम ने साथ मिलकर चलने की नई मिसाल कायम की। बाबर आजम ने टीम में इत्तेहाद बनाकर रखा और हमेशा फ्रंट से टीम को लीड किया। बाबर की बैटिंग में मजीद रिकॉर्ड्स का मुंतजिर हूँ। टेस्ट टीम के नए कप्तान शान मसूद कहते हैं, टीम की कप्तानी मिलना बहुत बड़ा एहसास है। रेड बॉल क्रिकेट मुश्किल है, कोशिश करेंगे इस फॉर्मेट में पाकिस्तान की एक नई पहचान बनाएं। बाबर आजम के लिए जो उसने स्टेप डाउन करा है, सही, बहुत जबरदस्त फैसला है। लेकिन यह 2-3 महीने के बाद ये डिसीजन को वो कहेगा कि बड़ा अच्छा रहा मेरे लिए और पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। बाबर के लिए बहुत अच्छा है। आई थिंक उसने बहुत ज़बरदस्त डिसीजन लिया है, उसके लिए भी बहुत फायदेमंद है और उसके लिए एक स्पेस मिलेगा, रिलैक्स होकर अपनी बैटिंग करेगा। बाबर आजम ने जबरदस्त फैसला किया। साबिक क्रिकेटर्स का हर लम्हा पुरजोश में रद्द-ए-अमल। बासित अली ने कहा, टेस्ट के लिए शान मसूद बेहतरीन चॉइस हैं। कामरान अकमल बोले, शान और शाहीन दोनों को जिम्मेदारियां देना अच्छा फैसला है। अजहर अली ने कहा, शान मसूद कप्तान का तजुर्बा रखते हैं, शाहीन को ठंडे दिमाग के साथ कप्तानी करना होगी। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की जमानत बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एहतसाब अदालत को केस दोबारा सुनकर मेरिट पर फैसला करने का हुक्म। अलकादर ट्रस्ट प्रॉपर्टी केस में नैब टीम की अडियाला जेल में चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश। 4 रुकनी टीम ने 1.5 घंटा तक पूछगछ की। नैब टीम 3 रोज तक जेल में तफ्तीश करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साइफर केस का ट्रायल 4 हफ्तों में मुकम्मल करने का हुक्म। शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त से जमानत मुस्तरद। शाह महमूद कुरैशी पर जुर्म की हौसला अफजाई और मुआवनत के इल्जाम है। अदालत ने कहा, जुर्म की मुआवनत पर भी इतनी जिम्मेदारी है। अदालत चेयरमैन पीटीआई की जमानत मुस्तरद कर चुकी। जस्टिस आमिर ने कहा, शाह महमूद कुरैशी की जमानत मरकजी मुलजिम से जुड़ी है। शाह महमूद ने सरकारी जिम्मेदारियों के हवाले से इस्तिस्ना मांगा। जलसे में तकरीर सरकारी जिम्मेदारियों में शामिल नहीं। फैजाबाद धरना के जिम्मेदारों के तयन के लिए इंक्वायरी कमीशन कायम कर दिया गया। अदालत ने कह दिया, साबिक वजीर आजम हो या साबिक DGISI, कमीशन किसी को भी बुला सकता है।
चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा, बुलाने पर न आने वाले को कमीशन गिरफ्तार करवा सकता है। कहा, सच निकलवाना हो तो तफ्तीशी अफसर भी निकलवा लेता है, सच ना निकालना हो तो आईजी भी नहीं निकलवा सकता। शेख रशीद अहमद ने फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील वापस ले ली। चीफ जस्टिस ने कहा, बता दें किसके कहने पर नजरसानी दायर की थी, दिखाएं दलेरी, सच बताएं। सबको सब पता है मगर कोई नहीं बोलेगा। कौन सा मुकदमा लगेगा कौन सा नहीं, इसका फैसला भी किया जाता था। ऐसे अदालतें नहीं चलेंगी। शेख रशीद ने कहा, गलत फहमी में अपील दायर की थी। रिटायर्ड आईजी अख्तर अली शाह को इंक्वायरी कमीशन का सरबराह बनाया गया। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन 2 माह में रिपोर्ट पेश करेगा। गई वो तब्दीली। अवाम को पूछना चाहिए, नए पाकिस्तान में क्या नया हुआ? हमारे दौर के मंसूबे भी रुके रहे। अब हमारा एजेंडा सिर्फ सड़कों, तालीम और सेहत तक महदूद नहीं होगा। नवाज शरीफ का क्वेटा में पार्टी इजलास से खिताब, कहा, हमारी हुकूमत खत्म न होती तो गुर्बत और मुआशी बदहाली खत्म हो चुकी होती। शहबाज शरीफ का कहना है, बिलावल भुट्टो छोटे भाई की तरह हैं, लेकिन रोने धोने और इल्जाम तराशी से कुछ नहीं होगा। बिलावल से अच्छे ताल्लुकात हैं, 16 माह साथ काम किया, अब पुख्ता सियासत की तरफ बढ़ना चाहिए। इलेक्शन में अवाम जिसको मुंतखब कर लेंगे वो सबको कबूल होगा। बारह साल बाद आईसीसी वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में सुरमाओं ने कीवीज को दबोच लिया, 70 रन से शिकस्त दी। 398 रन के ताकुब में न्यूजीलैंड 327 रन पर ढेर। मोहम्मद शामी की तबाहकुन बॉलिंग, 7 विकेटें हासिल की। पहले बैटिंग करते हुए भारत ने 397 रन का पहाड़ खड़ा किया। विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की सेंचुरीज, शुभमन गिल ने 80 रन बनाए। भारत ने चौथी बार वर्ल्ड कप फाइनल में जगह बनाई। दूसरा सेमीफाइनल आज ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान और आईएमएफ के मुज़ाकरात कामयाब। आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड को $70 करोड़ कर्जे की किस्त जारी करने की सिफारिश। आईएमएफ एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान ने मुआहदे के मुताबिक बरवक्त इकदाम किए, तमाम मौशी अहदाफ हासिल कर लिए। बिजली की कीमतों में बरवक्त इजाफा किया। आइंदा चंद माह में महंगाई कम होने का इम्कान। कर्ज प्रोग्राम के जरिए पाकिस्तान अखराजात में कमी करेगा। पाकिस्तान में रोजगार के मौके बढ़ाए जाएंगे। सरकारी इदारों के नुकसानात कम किए जाएंगे। गजा में अमन के लिए हमास तैयार, मगर इसराइल का जंगी जुनून बरकरार। हमास 5 दिन जंगबंदी के लिए 70 इसराइली कैदी छोड़ने पर आमादा हो गया था। इसराइल अब तक जंगबंदी पर आमादा न हुआ। कतर की सालिसी में हमास इसराइल मुज़ाकरात जारी हैं। कतर ने 50 कैदियों के बदले 3 दिन जंगबंदी की पेशकश भी की, लेकिन इसका भी इसराइल ने मुस्बत जवाब नहीं दिया। गजा के अशफा अस्पताल पर इसराइली फौज का धावा। मरीजों और पनागुजीनों पर सेहूनी फौजी चढ़ दौड़े। तफ्तीश के नाम पर मरीजों को मारा पीटा। खवातीन के सामने नौजवानों के कपड़े उतारकर तलाशी ली। आंखों पर पट्टी बांधकर बिठा दिया गया। डॉक्टर्स को वार्ड्स में बंद कर दिया। मरीजों को देखने की इजाजत भी नहीं दी जा रही। कई घंटे से जारी ऑपरेशन के बावजूद हमास का कमांड सेंटर मिला, ना ही हथियारों का जखीरा। अक़वाम मुत्तहिदा ने अशफा अस्पताल पर बहिमाना ऑपरेशन को जंगी जुर्म करार दे दिया। भारतीय मीडिया की पाकिस्तानी फनकारों को बदनाम करने की मुहिम नाकाम। अमेरिका ने राहत फतेह अली खान को वीजा जारी कर दिया। चंद दिन पहले राहत फतेह अली की वीजा दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई थी। भारतीय मीडिया ने इस खबर को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया था और पाकिस्तानी फनकारों को बदनाम करने की कोशिश की थी। ऑर्गेनाइजर ने वीजा मुस्तरद होने पर पटिशन दायर की, जिस पर अमरीकी रुकनी कांग्रेस शीला जैक्सन राहत अली की हिमायत में आ गईं। पाकिस्तान में अमरीकी सफीर को खत लिख डाला कि वीजा न देने के नताइज अच्छे नहीं होंगे, जिसके बाद राहत फतेह अली खान को अमरीका का वीजा दे दिया गया। राहत फतेह अली खान 18 नवंबर को ह्यूस्टन में परफॉर्म करेंगे।